स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट यूनिट 10 द सेरेमन एट बनारस, इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को, बनारस में धर्म उपदेश, इसके जो 5 क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। टोटल 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि When her son dies, कीसा गौतमी goes from house to house. जब उसका लड़का मर जाता है, कीसा गौतमी घर घर जाती है। What does she ask for? वो क्या मांगती है। Does she get it? क्या उसे मिल जाता है। Why not? और यदि नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा She ask for medicine. वो दवाइयों को मांगती है। No, she does not get it. नहीं, उसे ये नहीं मिलती हैं दवाइयाँ, क्योंकि her son was dies, उसका her son was dead, उसका जो बेटा है, जो पुत्र है, वो मर गया था। and no medicine could have brought him back to life. और कोई भी दवाई उसे जीवित नहीं कर सकती थी। इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। she asked for medicines that cured her son। ये जो पूरा है कि वो घर घर मांग रही थी। दैट यहाँ पे वुड लगा देंगे, दैट वुड क्योर हर सन, जो उसके बेटे को ठीक कर दे। तो उसे ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि उसका बेटा जो है वो मर गया था, है ना। और ऐसी कोई भी दवाइयाँ नहीं थी जो उसके बेटे को वापस जीवित कर सकें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर सी स्पीक विद द बुद्ध। जब बुद्ध से बात करने के बाद कीसा गौतमी वापस या दोबारा से घर घर जाती है। व्हाट डज सी आस्क फॉर? वो क्या मांगती है। द सेकेंड टाइम अराउंड, दूसरी बार के चक्कर में। डज सी गेट इट? क्या उसे मिल जाता है। यदि नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता। इस बार वो ऐसा क्या मांगती है जो उसे नहीं मिलता है। तो इसका आंसर है आफ्टर स्पीकिंग टू बुद्ध, बुद्ध से बात करने के बाद, सी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह फिर से घर घर जाती है। एस बुद्ध आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, क्योंकि बुद्ध ने उसे कहा था एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए। फ्रॉम अ हाउस, एक घर से। वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड बाय पेरेंट्स और फ्रेंड, जिस घर में कोई बच्चा, कोई पति, कोई पत्नी, पेरेंट्स या दोस्त की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहा था बुद्ध ने, और वो लेने के लिए वो घर घर जाती है। तो ये चीज़ भी, नो सी कुड नॉट गेट द मस्टर्ड सीड, उसे एक मुट्ठी भर बीज नहीं मिलते या बीज नहीं मिलते हैं, क्योंकि देयर वाज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हैड डाइड इन द फैमिली, क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें परिवार का कोई सदस्य ना मरा हो, तो उसे दोबारा से वो चीज़ नहीं मिलती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट सी फेल्ट टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे कीसा गौतमी दूसरी बार में समझ गई, जिसे वह पहली बार समझने में असफल रही थी। व्हाट द बुद्ध वांटेड टू हर टू अंडरस्टैंड, क्या ये वही चीज़ थी जिसे बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा सी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, वह समझ गई थी कि जो मृत्यु है वो सभी के लिए सामान्य है। एंड दैट सी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, और वो अपने दुख के कारण स्वार्थी बन गई थी। यस, दिस वॉज वॉट द बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, ये वही चीज़ थी जिसे बुद्ध उसे समझाना चाहते थे कि जो मृत्यु है वो सभी में सामान्य है, कॉमन है, ये नियत है सभी के लिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम। आपको क्या लगता है कि कीसा गौतमी जो है इस बात को वो दूसरी बार में क्यों समझी। इन व्हाट वे डिड बुद्ध
चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और किस प्रकार बुद्ध ने उसकी समझ को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। तो इसका आंसर है कीसा गौतमी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। कीसा गौतमी यह समझ गई कि जो मृत्यु है वो सभी के लिए नियत है। एंड शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ ओनली, और अपने दुख में केवल स्वार्थी हो गई थी। द सेकेंड टाइम ऐसा वो शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ ओनली द सेकेंड टाइम, और वो अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी, ऐसा वो दूसरी बार क्यों समझी? क्योंकि इट वॉज देन दैट शी फाउंड दैट देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर सम बिलव्ड हैड नॉट डाइड। क्योंकि उसने दूसरी बार ये पाया कि ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ किसी प्यारे या किसी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। फर्स्ट टाइम राउंड जो पहली बार वो गई थी, शी वॉज ओनली थिंकिंग हर ग्रीफ, वह केवल अपने दुख के बारे में सोच रही थी। व्हेन शी मेट बुद्ध, और जब वह बुद्ध से मिली, ही आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। तो उनने उससे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहा जिस घर में किसी की या कोई मरा ना हो। ही डिड इट पर्पसली, ऐसा उनने जानबूझ के किया, टू मेक हर रियलाइज, उसे ये रियलाइज कराने के लिए कि डेथ इज नेचुरल, कि जो मृत्यु है वो स्वाभाविक है। एंड देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, और ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कोई मरा ना हो। सेकेंड टाइम कीसा फेल्ट डिजेक्टेड दैट शी कुड नॉट गैदर मस्टर्ड सीड। दूसरी बार जो कीसा थी वो डिजेक्टेड या उदास हो गई जब वो बीजों को प्राप्त नहीं कर सकी। देन शी रियलाइज दैट द फेट ऑफ ह्यूमन इज सच दैट दे लिव एंड डाइड, और इस प्रकार उसे ये आभास हुआ, उसने माना कि यही मानव का या मानव की नियति है कि वह जीवित होता है और मरता है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। आपने जो ये सेल्फिशनेस है, जो स्वार्थी के विचार को आप किस प्रकार समझते हैं? डू यू एग्री विद गौतमी, विद कीसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन ग्रीफ। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कीसा गौतमी अपने दुख के कारण स्वार्थी बन गई थी? तो इसका आंसर है बीइंग कंसर्न्ड ओनली अबाउट वंस ओन इंटरेस्ट्स एंड शोइंग कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर अदर्स वेलफेयर इज सेल्फिशनेस। केवल अपनी ही चिंता करना, अपनी रुचियों को देखना और किसी दूसरे की परवाह किए या परवाह ना करने को हम स्वार्थीपन बोलते हैं। यस आई एग्री कीसा गौतमी वाज बीइंग सेल्फिश। हाँ, मैं सहमत हूँ कि कीसा गौतमी सेल्फिश बन गई थी अपने दुख में। इन द लाइट ऑफ अ ट्रेजिडी, अपने इस ट्रेजिडी के कारण शी वॉज अनएबल टू सी दैट इज समथिंग विच स्ट्राइक्स टू ऑल। वह देखने में असमर्थ थी कि ये वो चीज़ थी जो सभी को आघात पहुंचाती थी, कि जो मृत्यु थी वो सभी को, दैट यहाँ पे डेथ इज समथिंग विच स्ट्राइक टू ऑल, की मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो सभी को आघात पहुंचाती है। तो ये थे हमारे टोटल 5 क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया है। ऐसे करके हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।